सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जैसे ही मैंने बाकी वीडियोस डाली हैं, पहले एनसीईआरटी रीडिंग और उसके बाद लाइफ साइकिल, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की भी लाइफ साइकिल डाल दूँगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट कर दूँ, जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, दैट ये जो जिम्नोस्पर्म्स होती है ना, इनके अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इनके अंदर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दैट इज कंसिडर्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दोस्तों, डिप्लॉन्टिक। सो डिप्लॉन्टिक साइकिल का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर करूं पहले। देखिए बेटा, डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड मतलब आप समझ लीजिए स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज 2n। तो यहाँ जो ये जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है दैट इज मोर देन 50%। मोर देन 50% ऑफ द लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय द स्पोरोफाइट। तो बचा क्या मेरे पास, हैप्लॉइड फेस। सो जो हैप्लॉइड फेस होगा दैट इज 1n, या फिर जिसको आप लोग कहते हो बेटा गैमेटोफाइट। ठीक है जी, तो ये जो गैमेटोफाइट होगा दैट इज लेस देन 50%। ठीक है बेटा, तो ज़्यादातर फेस जो है वो डिप्लॉयड है, इसलिए लाइफ साइकिल का नाम डिप्लॉन्टिक है। मतलब यहाँ पे जो डोमिनेटिंग स्टेज है, अगेन से यहाँ से मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, स्पोरोफाइट जो है दैट इज़ अ डोमिनेटिंग स्टेज। तो अभी आप लोग जानते हैं कि डोमिनेटिंग स्टेज कैसे है ये स्पोरोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट के अंदर भी डोमिनेटिंग स्टेज स्पोरोफाइट ही प्रेजेंट थी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब चलिए मैं एनसीईआरटी के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं अलग से साइड बाय साइड लिखते जाऊँगा और आप लोग भी मेरे साथ उसको नोट करते जाएँ। लिखा है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, दे हैव नेकेड स्पर्मा। जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट निकालेंगे हम लोग। क्या पॉइंट, एक सेकंड रुकिए बेटा। नेकेड सीड, नेकेड सीड होगा। तो आप लोग जानते हो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। तो ओव्यूल भी नेकेड होगा। ओव्यूल नेकेड है मतलब ओव्यूल के बाहर की कवरिंग अब्सेंट है, मतलब ओव्यूल के बाहर की कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट है बेटा। अगर इंटेग्यूमेंट अब्सेंट होगी तो सीड कोट भी अब्सेंट होगी। ठीक है, अब सीड की कवरिंग ही नहीं है तो फ्रूट कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे फ्रूट भी अब्सेंट है, क्योंकि फ्रूट बनता किससे, ओवरी से, मतलब ओवरी भी अब्सेंट है। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, नेकेड सीड मतलब सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल नेकेड है। इंटेग्यूमेंट अब्सेंट है, सीड कोट अब्सेंट है, फ्रूट भी अब्सेंट है, ओवरी भी अब्सेंट है। बट कभी आप एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, बट यहाँ पे वो हमेशा 3n होता है। एंडोस्पर्म यहाँ पे 1n है बेटा, हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म इज द अनदर नेम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंडोस्पर्म किसका अनदर नेम है, या फिर एंडोस्पर्म के अनदर नेम्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। या तो इसको एम्ब्रियोसैक बोला जाता है बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियोसैक, या फिर इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा जी, तो मैंने क्या क्या बोला, नेकेड सीड, ओव्यूल नेकेड, इंटेग्यूमेंट अब्सेंट, सीड कोट अब्सेंट, फ्रूट अब्सेंट, ओवरी अब्सेंट, एंडोस्पर्म 1n, अनदर नेम एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके जी, तो यहाँ क्या लिखा है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो ओवरी वॉल कहाँ से होगी, मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज्ड है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, मतलब सीड भी नेकेड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओव्यूल भी नेकेड। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये ज़्यादातर मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, या टॉल ट्रीज होते हैं, ये श्रब्स होते हैं, हर्ब्स नहीं होते हैं। अच्छा, कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि जो अपने पास स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है भाई, उसका नाम बताओ। वैसे अपने पास लार्जेस्ट भी हो सकता है बेटा, तो एनसीईआरटी ने लार्जेस्ट जिम्नो का नाम दिया है, स्मॉलेस्ट का नहीं दिया है। बट आप लोग प्लीज़ अपने सेफ साइड के लिए याद रख लीजिए, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जामिया, जामिया पिग्मिया, या जामिया याद रख लो, सिर्फ जीनस से याद कर लो। एंड लार्जेस्ट है सिक्योया, इसका पूरा नाम होता है सिक्योया सेमीपर्वियंस, बट आप सिर्फ सिक्योया याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, सिक्योया जो है वो लार्जेस्ट है, इसका नाम कॉमन जाइंट रेड वुड ट्री कहा जाता है। ठीक है जी, रूट इसके अंदर टैप रूट सिस्टम है, तो रूट है अपने पास टैप रूट। रूट के अंदर कई बार माइकोराइजा प्रेजेंट होता है भाई। कौन से प्लांट ऐसे है जिसकी रूट में माइकोराइजा है, पाइनस, मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म। और कई बार रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
किस प्लांट के अंदर होता है? साइकस के अंदर होता है। तो कैसे याद रखना है आपको? देखो, आपको पॉइंट बना लेना है, माइकोराइजा इन द रूट ऑफ, so that mycorrhiza is present in the root of pinus. alright जी. Similarly coralloid roots, ये एक वर्ड है, coralloid root जो है that is found in the cycas. and एक चीज़ और याद रख लेना बेटा, coralloid roots जो हैं that is nothing, that is a modified taproot, that is a modified taproot. and अगर ये मॉडिफाई है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेगी एब्जॉर्प्शन के अलावा. It has role in nitrogen fixation. Why it has no role in that nitrogen fixation? Because it contains a cyanobacterium. It contains cyanobacteria, and that cyanobacteria is nothing but nostoc and anabina. तो ये प्लीज़ आप रूट्स के बारे में याद रखें. जो मैं साइट को लिख रहा हूँ बेटा, इन पॉइंट्स को ज़रूर आप लोग अपने नोट्स में या एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर लो अलग से. ठीक है. स्टेम के बारे में लिख रखा है दैट द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड साइकस में मिलेगी, ब्रांच्ड पाइनस एंड सिट्रस में. लीफ दोनों टाइप की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है. ब्रांच्ड स्टेम ब्रांच अनब्रांच हो सकती है, लीफ सिंपल कंपाउंड हो सकती है. रूट के अंदर पाइनस में माइकोराइजा, रूट के अंदर साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. साइकस के अंदर लिखा है कौन सी लीफ है? पिनेट कंपाउंड लीफ है, जो कि कुछ सालों तक जिंदा रह सकती है. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जिम्नोस्पर्म्स की ज़्यादातर जो लीव्स हैं उनको, या जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा अडेप्टिबिलिटी के चांसेस है. ये ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कम ह्यूमिडिटी, ज़्यादा विंड, कम विंड, सब जगह अडेप्ट कर लेते हैं. बट इनकी लीव्स ज़्यादातर एक टाइप की प्लांट्स हैं. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो. इनको बोला जाता है कॉनिफर्स. इसके अंदर ज़्यादातर अपने पास पाइनस एंड सिड्रस आता है भाई. पाइनस एंड सिड्रस, जिसको देवदार ट्री बोलते हैं या चीड़ का पेड़ बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखा गया है इनके अंदर नीडल लाइक लीव्स होती हैं. अब सोचो, अगर लीफ का नीडल लाइक अगर बन गई तो उसका सरफेस एरिया कम होगा. सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि स्टोमेटा भी कम होगा. उसके अलावा थिक क्यूटिकल एंड श्रिंक स्टोमेटा. संकन डजंट मीन्स एनी अदर वर्ड, इट मीन्स श्रिंक. तो यहाँ पे श्रिंक स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स, देखो टेरिडोफाइट्स की अगर आप बात करते थे तो जो टेरिडोफाइट्स थे वो होमोस्पोरस भी थे, हिट्रो भी थे, बट ज़्यादा एडवांस हिट्रो थे. बट जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हिट्रो हैं, एंजियोस्पर्म भी सारे के सारे हिट्रोस्पोरस हैं. अगर हिट्रो हैं तो आप आगे लाइफ साइकिल में सीखोगे भी. मैं एक बार टोटल बेसिक सा बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. और ये दोनों के दोनों स्पोर एक टाइप के स्पोरेंजिया में बनेंगे. माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजिया में. होगा क्या एग्जैक्टली? जिम्नोस्पर्म की बॉडी के ऊपर कोन प्रेजेंट होगा. ये जो कोन है ये दो टाइप के होंगे, या फिर इनका कॉमन नेम स्ट्रॉबिलाई या लेक्स भी बोला जाता है. ठीक है. ये दो टाइप के होंगे, मेल कोन, फीमेल कोन. मेल कोन में होगा बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन में होगा बहुत सारे मेगास्पोरोफिल. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप लोग याद रख लें. माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे होगा माइक्रोस्पोरेंजियम. मेगास्पोरोफिल, ये देखो कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल. फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है. माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल के बेस पे मेगास्पोरेंजिया, जिसका अनदर नेम है ओव्यूल. ओके जी. अब ये हो गया. स्पोरोफिल से पहले आप मेल कोन को मेल स्ट्रॉबिलाई भी बोल सकते हैं. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, जो आपने कहा ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या करेगा बेटा? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये करेगा मियोसिस और बना देगा क्या? माइक्रोस्पोर. जो मेगास्पोरोफिल है इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो फीमेल कोन है उसके अंदर मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है. यहाँ तक याद रख लेंगे. अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज न्यूसेलस. मैं दोबारा से आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. फीमेल कोन, इसके अंदर मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, जिसका दूसरा नाम आप लोगों ने रखा ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसेलस एक टिश्यू है, डिप्लॉयड टिश्यू. न्यूसेलस से बनेगा एक सेल. न्यूसेलस में मान लो हज़ारों सेल्स हैं, उसमें से एक सेल मिला के बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल, जो करेगा मियोसिस. और जैसे ही यहाँ पे मियोसिस होगी तो बनेंगे 4 मेगास्पोर. ये चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल नहीं होंगे, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, 1 फंक्शनल होगा.
वन फंक्शनल मेगास्पोर, और इस वन फंक्शनल मेगास्पोर का नाम रखा जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होगा 2 से बहुत सारे आर्कीगोनिया, और हर आर्कीगोनिया के अंदर प्रेजेंट होगा एग सेल। तो ये सीक्वेंस याद की तो पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। देखो क्या लिखा गया है, जो मेल है और जो फीमेल कोन है, दोनों की बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। जो मेल है और जो फीमेल कोन है वो एक ही प्लांट के ऊपर हो सकते हैं जैसे कि पाइनस, और कई बार वो अलग अलग पे भी हो सकते हैं जैसे कि साइकस। तो यूनिसेक्सुअल फॉर द साइकस एंड बाइसेक्सुअल फॉर द पाइनस। ओके, आगे मेगास्पोर मदर सेल किससे बनी? न्यूसिलस। मैंने बोला न्यूसिलस का एक सेल डिफरेंशिएट किया और क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसिलस जब प्रोटेक्ट होगा एनवेलप से तो उसको बोलेंगे ओव्यूल। मेगास्पोरोफिल के बेस पे मेगास्पोरेंजियम जिसका नाम ओव्यूल। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी मियोसिस से जिससे बनेंगे 4 मेगास्पोर। 4 में से एक फंक्शनल होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर और कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक बोला। हर एम्ब्रियो सैक के अंदर मैंने आपको बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे 2 से मैनी आर्कीगोनिया, 2 मोर आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया का नाम फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब हर एक आर्कीगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगा एक्स सेल, ये याद रखिए। तो अगर कोई पूछता है कि फीमेल गैमेटोफाइट यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है, भाई मल्टी सेलुलर है। किसके अंदर प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। देखो एक लाइन और लिखिए लास्ट में, जैसे कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के आप लोग देखो, यहाँ लिखा अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि जो अपने पास जिम्नो है इनमें जो गैमेटोफाइट है, दैट गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर द स्पोरोफाइट। ये लाइन याद रखनी होगी भाई। जिम्नो स्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर द स्पोरोफाइट। अच्छा ये होगी एक बात, मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ब्रायो की बात करूं, ब्रायोफाइट में उल्टा, ब्रायोफाइट में डोमिनेटिंग कौन होता है? गैमेटोफाइट। तो यहां क्या होगा ब्रायोफाइट में? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट। अच्छा ब्रायो एंड जिम्नो का तो एक दूसरे से उल्टा है, बट अगर बात करो टेरिडो की, टेरिडोफाइट के अंदर बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फ्री लिविंग, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। यहां तक ओके? इस लाइन का मतलब क्या है? दैट जैसे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वैसे जिम्नोस्पर्म कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता। लिखा है देखो, दे रिमेन, समझना, मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया में रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजिया में रहेगा, और दोनों के दोनों स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट में रहेंगे। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजियम से उड़ेगा, किसके थ्रू? विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, और कहाँ पहुंचेगा? ओव्यूल की ओपनिंग पे। और ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। किसके अंदर प्रेजेंट है? मेगास्पोरोफिल पे। पॉलन ट्यूब घुसेगी, जिस पॉलन ट्यूब में क्या है? मेल गैमेट। कहाँ तक घुसेगी? आर्कीगोनिया तक। क्या करेगी? रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी? मेल गैमेट। कहाँ तक? माउथ ऑफ आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के टिप पे। जैसे ही जाइगोट डेवलप हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, वैसे बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा ओव्यूल, ओव्यूल से बनेगा सीड, बट सीड होगा नेकेड, और लिखा है दैट सीड्स आर नॉट कवर्ड। देखिए ये वाला जो डायग्राम है दैट इज अ डायग्राम ऑफ साइकस, ठीक है। तो ये जो देखिए एक ही कोन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज यूनिसेक्सुअल। ये वाला जो दूसरा प्लांट है दैट इज द डायग्राम ऑफ पाइनस एंड इट इज बाइसेक्सुअल। ये जो है हमारे पास दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिंको बाइलोबा। यहाँ पे 2 टाइप की शूट्स होती हैं। ऊपर वाली जो है देखिए ये वाली ड्वार्फ शूट दे रखी है, नीचे सीड है, मतलब ये ओव्यूल का प्रोडक्ट है, ये मेन है। जो मेन शूट है उसको लॉन्ग शूट बोलेंगे, और उसके ऊपर जो अराइज कर जाएगी ये वाली इनको ड्वार्फ शूट बोलेंगे। दैट गिंको बाइलोबा इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल, और ये सिर्फ चाइना के ही फॉरेस्ट के अंदर मिलता है, और बाकी सभी जगह से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है,
ठीक है बेटा, तो ये जो था ये था एक जिम्नोस्पर्म के बारे में एक सिंपल सा ओवरव्यू. स्टिल अगर कोई डाउट है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड गुड